सावन का महीना भोलेनाथ की आराधना का विशेष महीना माना जाता है और इसलिए शिवालयों में भारी भीड़ देखी जाती है। आज आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मान्यता और कथा काफी अनोखी है और इस धाम का नाम है लोहागल धाम। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं। क्या है यहाँ की खासियत और क्या है यहाँ की मान्यताएं, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में पहुंचते हैं। आस्था और श्रद्धा के इस पावन महीने में शिव मंदिरों के साथ धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। कई धार्मिक तीर्थ स्थलों से बाबा भोले शंकर को चढ़ाने के लिए श्रद्धालु कांवड़ में जल भरकर लेकर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। ऐसे ही एक पौराणिक धार्मिक तीर्थ स्थल शेखावटी के सीकर और झुंझुनू से होकर गुजरने वाली अरावली की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसका नाम है लोहारगल धाम। जैसा इस तीर्थ स्थल का नाम है, वैसी ही यहाँ की पौराणिक कथा और मान्यता है। भगवान शंकर की आराधना के लिए श्रद्धालु दूर दराज से धार्मिक स्थलों से कावड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए शंकर के शिवालय में पहुंचते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शेखावाटी में भी एक पौराणिक धार्मिक स्थल लोहारगल धाम है, जो शेखावाटी की अरावली की पहाड़ियों के बीच जो है यह जो है लोहारगल धाम है। वहीं आपको बता दें कि आज एनडीटीवी की टीम लोहारगल धाम पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सावन महीने में अपने पापों की प्रायश्चित के लिए और अपनी मनोकामना के लिए, पितरों के तर्पण के लिए बड़ी संख्या में जो है लोहारगल धाम में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो दूर दराज से यहाँ पूरे महीने में इसी तरह का श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और आपको बता दें सावन महीने के साथ में ही ज्येष्ठ महीने में भी इस श्रद्धालु जो है पौराणिक स्थल जो लोहारगल धाम है यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको बता दें कि लोहारगल धाम का जिस तरह से इसका नाम है उसी के अनुरूप यहाँ की मान्यता भी जो है मानी जाती है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ, उसमें जब पांडवों ने कौरवों को हराया और उस दौरान जो है कई जो है अपने वंशज के जो लोग थे उनकी जो हत्या हुई थी, उसके बाद में जब उनका संहार किया गया था, उसके बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर जो है पांडव यहाँ लोहारगल धाम में पहुँचे थे। और यहाँ पे बता दूँ वहाँ जो पांडव थे उनके जो अस्त्र शस्त्र थे लोहे के, वो इस कुंड के अंदर जो सूर्य कुंड है इसमें स्नान करने से उनके अस्त्र शस्त्र भी यहाँ गले थे। उसके चलते ही इसका नाम जो है लोहारगल धाम पड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ के सूर्य कुंड में महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव अपने भाई बंधुओं का संहार करने के बाद अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए पहुंचे थे, जहां पांडवों ने सूर्य कुंड में स्नान किया और उनके लोहे के अस्त्र शस्त्र भी सूर्य कुंड में गल गए थे और उसके बाद उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस स्थान को लोहारगल धाम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही लोहारगल धाम भगवान परशुराम की यज्ञ भूमि भी रही है। उन्होंने भी यहाँ पश्चाताप किया था और पापों से मुक्ति पाई थी। धार्मिक जो स्थल लोहारगल धाम है ये सूर्य कुंड है। यहाँ पर जो है श्रद्धालु अपने पापों के प्रायश्चित के लिए और धार्मिक स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में देश प्रदेश से यहाँ पहुँचते हैं। वहीं जो है इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर जो है सावन के महीने में दान पुण्य करने के लिए भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो इसके साथ ही भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जो है श्रद्धालु यहाँ पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर जो है बाबा भोले को चढ़ाने के लिए कावड़ लेकर भी यहाँ से जाते हैं। ये धार्मिक स्थल लोहारगल धाम ऐसा प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थल है जहाँ की मान्यता भी अपने आप में अनूठी है। कहा जाता है कि लोहारगल धाम का नाम लोहारगल इसलिए पड़ा क्योंकि इसी सूर्य कुंड में जो है कौरव पांडवों का जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके बाद में अपने वंशजों को खत्म करने के बाद में
पांडव जो है यहाँ पर अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए पहुँचे थे और इसी कुंड में उन्होंने जब स्नान किया तो इस दौरान जो है उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो जो लोहे के अस्त्र शस्त्र इस कुंड के अंदर गल गए थे। उसी के चलते ही उनके जो है पापों का प्रायश्चित हुआ था। इसी के चलते जो है इसका नाम लोहारगल धाम पड़ा है। आपको बता दूं लोहारगल धाम की मान्यता जो है सावन और भादो महीने में अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सावन के महीने में यहाँ पर से ले जा कर के श्रद्धालु भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कावड़ चढ़ाते हैं। लोहारगल धाम में प्राचीन सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर और पांडव मंदिर भी है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जलधारा निकलती थी, जिसका पानी आज भी सूर्य कुंड में गिरता है। सावन के महीने में भी इसी जलधारा को लाखों श्रद्धालु कांवड़ में भरकर भगवान शंकर का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। इस प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। इस स्थान को धरती का पहला तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, जिसकी वजह से पूरे साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक अवसरों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है, जैसे कि ग्रहण के बाद, सोमवती अमावस्या, सूर्य सप्तमी और कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक 24 कोसीय परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं का यहाँ मेला लगा रहता है। सावन के महीने में यहाँ के सूर्य कुंड से जल भरकर श्रद्धालु कांवड़ उठाते हैं और पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान पर भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही कई श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री से भी पवित्र जल कांवड़ में भरकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर के जो है आराधना करते हैं। वहीं भादो का जो महीना आता है उसमें भी इसकी अपनी अनूठी कहानी है कि यहाँ 24 कोसीय परिक्रमा है, जहाँ पर जो है अलग अलग 5 स्थानों से धाराएं निकलती है। वहाँ वो उन धाराओं से होकर वहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उनसे जो है श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करते हैं और अपने पापों की प्रायश्चित करते हैं और पुण्य की कामना करते हैं। वहीं अपने परिवार की सुख शांति की कामना भी करते हैं। यह जो है पौराणिक कथा इस लोहारगल धाम की मानी जाती है। हमारी टीम ने इन कथाओं और मान्यताओं को लेकर पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज से बात की। इनका कहना है कि लोहारगल धाम धरती का पहला तीर्थ स्थल माना जाता है। उन्होंने कहा कि जब धरती पर चारों ओर समुद्र था, ऐसे में यहाँ के 72 किलोमीटर का क्षेत्र भी समुद्र था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जिक्र भी पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण के अनुसार इसी ब्रह्म क्षेत्र में भगवान विष्णु ने शंकासुर राक्षस का वध करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। भगवान विष्णु का पहला मत्स्य अवतार धरती पर हुआ था, इसलिए लोहारगल धाम को धरती का प्रथम तीर्थ स्थल कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब यहाँ के जल में भगवान विष्णु के पैर लगने से यहाँ का जल इतना पवित्र हो गया कि यहाँ के जल के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होने लगा। कितने दिन की आपने ये यात्रा की है? कितने दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा हुई? लगभग 1050 किलोमीटर की यात्रा है और 1 महीने में पूरी होगी। 1 महीने में पूरी होगी। करीब 1050 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है। आप भी इनके साथ हैं। कितने टाइम से आप जो है कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं? मैं इनके साथ 2-3 साल से साथ में रेगुलर जा रहा हूँ कावड़ लेने के लिए। किस तरह की आपने यात्रा का अनुभव बताएं, किस तरह का अनुभव रहा? आनंद आता है एकदम जाने के बाद। कहाँ से चले थे, कब चले थे? हम शिक्कर से 22 को रवाना हुए थे और 25 को हमने कावड़ जल भरा गंगोत्री से, फिर वहाँ से रवाना हुए नाश्ते करते। इसके बाद देवी देवताओं की आराधना और अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने तय किया कि इस जल को ढका जाए। ऐसे में 2 पर्वत माल और केतु जो दोनों भाई थे, उनकी इच्छा थी कि भगवान की आरती में हमारा नाम भी शामिल हो। इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि आप दोनों जाइए और इस जल को आच्छादित कर दीजिए। भगवान के आदेश पर माल और केतु ने इस जल को ढक दिया, जिसके चलते यहाँ से 7 धाराओं में धाराएं निकली, जिसमें एक धारा लोहारगल, दूसरी धारा किरोड़ी, तीसरी धारा शाकंभरी, चौथी धारा नागकुंड, 5वीं धारा टपकेश्वर, 6ठी धारा शोभावती और 7वीं धारा खोरीकुंड के नाम से जानी जाती है। इस तरह से इस तीर्थ स्थल को 7 धाराओं में बांट दिया गया। इन 7 जगहों का एक समय में कोई भी एक साथ दर्शन नहीं कर सकता, न ही एक समय में सभी तीर्थ स्थान पर स्नान कर सकता है। इसलिए भगवान ने कलयुग में पापों से मुक्ति के लिए इसे अलग अलग जगह पर खुला छोड़ा है। जितने भी श्रद्धालु हैं उनको इस महात्म्य के बारे में बताता हूँ। ये तीर्थ धरती का प्रथम तीर्थ है। धरती पे जब सब जगह समुद्र था, ये पूरा का पूरा 72 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो समुद्र था और समुद्र में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का विवरण आता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में भगवान ने
ब्रह्म क्षेत्र में मत्स्य अवतार का जो विवरण आता है उसकी कथा है कि इसी जगह 72 किलोमीटर का जो सरोवर था इसको ब्रह्म क्षेत्र कहते थे। यहाँ पे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था शंकासुर राक्षस का वध करने के लिए और वेदोद्धार करने के लिए। भगवान विष्णु का यहाँ प्रथम अवतार हुआ मत्स्य अवतार, इसीलिए इसको धरती का प्रथम तीर्थ कहते हैं और 16 कला अवतार भगवान विष्णु को कहा गया है। और इसी जगह पर जब इस जल में भगवान के श्री चरण लगे, चरण लगने से जल इतना पवित्र हो गया, इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गई। जो भी जीव प्राणी इस जल में दर्शन करता वो या इसके ऊपर से विचरण करता पक्षी तो उसको मोक्ष प्रदान हो जाया करती थी। तो इस जगह भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण करने के बाद में जल इतना पवित्र हो गया था कि मोक्ष प्रदान का एक तीर्थ बन चुका था। सो सभी देवी देवताओं की आराधना पर भगवान विष्णु ने तय किया कि इस जल को ढका जाए। तो ढकने के लिए बड़ी चीज़ की आवश्यकता थी। तो आज वर्तमान में माँ जगदम्बा की हम आरती करते हैं, उसमें एक लाइन बोली जाती है, श्री माल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। ये लाइन क्यों बोली जाती है हमारे सनातनियों को बहुत कम व्यक्तियों को पता है। ये लाइन इसलिए बोली जाती है कि माँ जगदम्बा का स्थान कोटि के समान, ज्योति के समान तृतीय धारा जो लोहारगल का ही अंश है वो शाकंभरी का यहाँ विराजमान है। लेकिन वो क्यों बोली जाती है उसके पीछे कारण ये है कि जब ये समुद्र मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ था तब भगवान विष्णु ने इसको ढकने का निश्चय किया, तब बड़ी चीज़ की आवश्यकता पड़ी। तो दो पर्वत है माल और केतु, ये माल अलग है केतु अलग है। दोनों भाई जो थे वो कलयुग में हमारा आरती में नाम आए, ऐसी इनकी इच्छा थी। दोनों भगवान ने इनको आदेश दिया कि आप जाइए और इस जल को आच्छादित कर दीजिए। तो भगवान के एक पंथ दो काज करवाए, इस जल को ढकवाया, आच्छादित करा इसको ब्रह्म क्षेत्र को। तो ब्रह्म क्षेत्र को जैसे ही ढका गया तो 7 धाराओं में जलधारा निकली। पहली धारा लोहारगल, जिनके नाम पहले अनादिकाल में नाम नहीं थे, अलग अलग कालों में इनके नाम पड़े हैं। पहले इसको अभी लोहारगल कहते हैं और इसके बाद में दूसरी धारा आती है किरोड़ी जो शुद्ध नाम करकोटी का है और तीसरी धारा आती है शाकंभरी जो शाक से अंबर भरने वाली माता शाकंभरी कहलाती है। 9 शक्तिपीठों में से एक स्थान है। और नागकुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड ऐसे करके 7 धाराओं में तीर्थ को भगवान ने उस समय डिवाइड किया, बांट दिया और उसको ढका गया। तो इस 7 धाराओं में एक समय में कोई स्नान नहीं कर सकता, एक समय में कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो पापों से मुक्ति के लिए भगवान ने रास्ता खुला छोड़ा कलयुग के लिए। लोहारगल धाम से विष्णु के छठे अंश अवतार भगवान परशुराम का नाम भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था। भगवान परशुराम ने क्रोध में जब क्षत्रियों का संहार कर दिया था और शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या कर पश्चाताप किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। भगवान परशुराम ने उस समय जलधारा के कुंड के सामने, जहाँ आज लोहारगल धाम में भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है, यहाँ यज्ञ वेदी बनाकर यज्ञ किया था। पे ये देखिए आप पीछे झरना बह रहा है, इसके ऊपर एक जो पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर एक भगवान का स्थान है, शंकर भगवान का, जिसको हम कहते हैं केदारनाथ जी का स्थान। वहाँ पे आज भी मान्यता है कि उस जगह जो है आरती की समय आरती की आवाज़ सुनाई देती है। पहाड़ों में इतने ऊपर पे, हज़ारों फीट ऊपर पे वो स्थान है। वहाँ दुर्लभ रास्ता है, मैं कई बार गया हूँ और वहाँ भगवान शंकर की आराधना होती है। ऐसे स्थान इन पहाड़ों में, इन कंदराओं में भगवान की आराधनाएं, दिव्य संतों की आराधनाएं लगातार होती है। ये स्थान बड़ा दुर्लभ है। इस स्थान पे आकर के लोग बाग पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। कलयुग में एकमात्र स्थान बताया गया है जहाँ लोग बाग पापों से मुक्त होंगे और ये धरती का कलयुग का एकमात्र तीर्थ होगा जो कि लोगों को सूर्य नारायण भगवान की आराधना करके और इस तीर्थ पे से, इस धरती पर से जब हम जाएं तो अपने पापों को क्षीण करके जाएं ताकि हमें स्वर्ग मिले और भगवान की आराधना करने का सौभाग्य मिले, भगवान के श्री चरणों में हम जा पाएं। ऐसा ये तीर्थ अलौकिक तीर्थ है। महाराज जी अगर बात करें तो कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का भी संबंध प्राचीन जो है लोहारगल धाम से रहा है, तो क्या जो कथाएं हैं, क्या मान्यता है? खाटू श्याम जी का शीश भी यहीं से गया हुआ है। भगवान सूर्य नारायण जो है वो नेत्रों के दाता हैं, नेत्र ज्योति वही देते हैं। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पे जो ये पहाड़ देख रहे हैं आप, इस चोटी पे सबसे ऊंची चोटी पे भगवान जो बर्बरिक का शीश है भगवान के आदेश से यहाँ रखा गया और इसी जलधारा में बहके हुए खाटू धाम जाके प्रवाह होके निकले, इसलिए वहाँ खाटू श्याम नाम पड़ा और यहीं पे उनको दिव्य चाक्षु भगवान सूर्य ने दिए। तब से ये स्थान जो है उनके यहाँ से जुड़ाव माना गया है और खाटू श्याम जी का शीश यहाँ से प्रभाव होने के कारण से लोहागर साहेब बाबू श्याम, ये उनके ज्योति मंगल पाठ में लाइन बोली जाती है और लोहारगल सभी तीर्थों का गुरु तीर्थ है। तो यहाँ से खाटू श्याम जी का भी वैसे ही जुड़ाव है। रामानुज संप्रदाय का स्थान है, तो भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस स्थान को जगतगुरु गद्दी के रूप में विभूषित किया और तब से ये स्थान जो है रामानुज संप्रदाय का है। लोहारगल धाम जो है पौराणिक धार्मिक स्थल है, बड़े देश के बड़े तीर्थ स्थलों में से माना जाता है, प्राचीन तीर्थ स्थलों में से। लेकिन यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर जो है नहीं हो पाया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का डेवलपमेंट और होना चाहिए ताकि लोग आएँ?
सरकार से इतना ही अनुरोध है कि ये सनातनी सरकार है। इस समय पूरे भारतवर्ष में मोदी जी ने बहुत स्थानों के डेवलपमेंट किए हैं, कॉरिडोर बनाए हैं। तो ये शेखावटी की वो भूमि है जो अभी तक पिछड़ी हुई है। ये शेखावटी की वो धरती है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ के सनातनी जो हमारे बॉर्डर पे जो शहीद हो जाते हैं, वो ये शिष्य इस धरती पर आके उनके जो है इस गंगा में, इस जल में प्रवाह किया जाता है उनको, और इसी जगह भगवान सूर्य की वो आराधना करते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसा दुर्लभ तीर्थ है, इस तीर्थ को लोगों तक पहुँचने के लिए सरकार को यहाँ पे कॉरिडोर बनाना चाहिए। यहाँ पे कई प्रकार के रोप वे, पहाड़ों पर जाने के लिए रास्ते, एक पर्यटक के रूप में भी इसको डेवलप खूब किया जा सकता है। सरकार इसमें ध्यान दे तो बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पूर्व में कई जो है बड़े नेता आए हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति जी को भी मैंने इनवाइट किया, वो भी यहाँ पधारे हैं, लेकिन अभी तक इसका वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए। इसको कॉरिडोर बनना चाहिए। पूरा क्षेत्र जो है ये गोलियाना से स्टार्ट होके और पूरा जो 24 कोसी क्षेत्र में जो तीर्थ आते हैं, 5 धाराएं सीकर जिले में, 2 झुंझुनू जिले के बॉर्डर पे आती है, उन सभी जलधाराओं में या खाटू श्याम में या शाकंभरी में या आप मान लीजिए जितने भी हमारे आसपास के तीर्थ है, वैष्णो देवी जो भी है आसपास के कई यहाँ पे स्थान बने हुए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होकर के कॉरिडोर बना के इस तीर्थ का विकास किया जा सकता है। लोहारगल धाम के पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी ने कहा कि लोहारगल धाम से ही कई समाजों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। माना जाता है कि पांडव यहाँ पर 2 बार आए थे। पहली बार जब विराटनगर में कीचक का वध किया था, उस समय पांडव यहाँ छुपते छुपाते पहुंचे और सूर्य मंदिर के पीछे बनी गुफा में 5 दिन तक रुके थे। इस दौरान उन्होंने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया था कि तुम कलयुग में बार बार आओगी, और इसलिए सोमवती अमावस्या साल में 3 से 4 बार आती है। शेखावटी में लोहारगल धाम एक बड़ा तीर्थ स्थल है। इसके अलावा खाटू श्याम जी, शाकंभरी माता, जीण माता जी और सालासर धाम जैसे कई दूसरे धार्मिक स्थल हैं। सरकार को इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर बनाने के साथ ही रोपवे सहित दूसरी सुविधाओं को भी विकसित करना चाहिए, जिससे यहाँ श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो यहाँ पर बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द ही धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़कर कॉरिडोर बनाकर इलाके का विकास किया जाए। जो धार्मिक स्थल है लोहारगल धाम है, जो शेखावाटी का प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थल है, वहाँ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है बाबा का अभिषेक, जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर पहुँचते हैं। तो ये पिछले कई सालों से गंगोत्री से जो है जत्थे के रूप में जाते हैं और वहाँ से जो है जल लेकर के बाबा भोले का अभिषेक करने के लिए हर साल आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। इसके साथ ही जो बाबा श्याम है, उनकी बाबा भोले की जो है आराधना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।